बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूं। आज हुकूमत ने एतराफ़ कर लिया है कि मुल्क उनसे नहीं चल रहा। आज हुकूमत ने एतराफ़ कर लिया है कि मुल्क आज भी वहीं खड़ा है जहां 10 अप्रैल 2022 को इमरान खान से उन्होंने छीना था, बल्कि उससे कहीं नीचे चला गया है। 10 अप्रैल 2022 को तो मुल्क बहुत बेहतर हालत में था। 6% ग्रोथ थी, इंडस्ट्री चल रही थी, ज़राअत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही थी, एग्रीकल्चर की ग्रोथ थी, सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ थी, इसके अलावा जो इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ थी। फैसलाबाद में मजदूर नहीं मिल रहा था, और यही वो फैक्टर्स होते हैं जो किसी मुल्क की इकोनॉमी को चलाते हैं। इसके अलावा रेमिटेंसेज, एक्सपोर्ट सारी पॉजिटिव थी, ऊपर जा रही थी। लेकिन उससे मुल्क कहीं नीचे चला गया है। आज हुकूमत ने इसका बरमला एतराफ किया है। एतराफ किया है कि जो फिगर्स हैं वो किसी भी शोबे के अच्छे नहीं हैं। मसलन आज जो इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया, जो हमारे वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब ने जिस तरह से पूरा उनका कॉन्फिडेंस हिला हुआ था, जो फिगर्स वो दे रहे थे उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे। और अगरचे उन्होंने ज़्यादातर फिगर्स तो खुद एतराफ़ करके माइनस में दिए, लेकिन जो बेहतर दिखाने की कोशिश की वहां पर शहबाज राना ने, मेहताब हैदर ने और दीगर कुछ जर्नलिस्ट ने उन्हें घेर लिया। जब उनसे सवाल किए गए तो किसी सवाल का तसल्ली बख्श वो जवाब नहीं दे सके। आज बड़े वीक नजर आए औरंगजेब साहब, बहुत कमजोर दिखाई दिए। जहां जहां उनसे सवाल हुए वहां वो उन सवालों का जवाब नहीं दे सके, और क्या कहते रहे कि नहीं जी देखें ये तो गवर्नमेंट के फिगर्स हैं, ये तो गवर्नमेंट के फिगर्स हैं। ये कहते रहे भाई मुल्क में फिगर फजिंग होती रही है, लेकिन वो कहते रहे गवर्नमेंट के फिगर्स हैं। मसलन जब उन्होंने कहा कि मुल्क में पाकिस्तान ने ग्रोथ जो है पिछले एक साल में वो 2.7 अचीव की है, 3.6 था टारगेट था, ग्रोथ 2.7 अचीव की है। तो इसको कंटेस्ट किया शहबाज राना ने भी, मेहताब हैदर ने भी। उन्होंने कहा कि भाई आप फिगर कैसे शो कर रहे हैं। आपका पहला क्वार्टर था वो 1.37 था, दूसरा क्वार्टर आपका 1.5 था, तीसरा क्वार्टर भी 1.4 समथिंग था। तो भाई चौथे क्वार्टर में आपका जो अप्रैल से जून तक का क्वार्टर है, इस चौथे क्वार्टर में अगर आप 2.7 ग्रोथ दिखाना चाहते हैं तो फिर आपको इसका मतलब है कि चौथा क्वार्टर आपने 5.4 का अचीव किया है। 5.4 का क्वार्टर अचीव किया है तो 2.7 हो सकती है, अदरवाइज ये 1.6 के अराउंड ही आपकी जीडीपी फिर रही है। इसका वो जवाब ही नहीं दे सके। इसके ऊपर उन्होंने कहा कि देखें जी ये तो मेरे फिगर्स नहीं हैं, ये तो हुकूमत पाकिस्तान के फिगर्स हैं। इस तरह की वो बातें करते रहे। फिर उनसे जब उन्होंने कहा कि महंगाई को हमने कम कर लिया है, महंगाई 4.6 पर आ गई है, तो उनसे सवाल हुआ कि भाई अगर महंगाई कम हो गई है तो ये जो 44% जो है वो वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 44% दो खतरे गुर्बत से नीचे चले गए हैं, तो वो कैसे चले गए। तो अब इसका एक जवाब तो यह है ना कि जी उन्होंने अपना क्राइटेरिया चेंज किया है। चलिए क्राइटेरिया चेंज करके भी बहुत सख्त क्राइटेरिया तो नहीं रख दिया ना। $3.5 का क्राइटेरिया था, $4.2 का रखा है। यानी एक शख्स को एक दिन में $4.2 कमाने चाहिए। अगर $4.2 वो रोजाना कमाएगा तो वो खतरे गुर्बत से ऊपर है, वरना खतरे गुर्बत से नीचे है। $4.2 ₹1200 बनते हैं। इसका मतलब है मुल्क की जो 44% आबादी है वो ₹1200 महाना नहीं रोजाना नहीं कमा रही है। ₹1200 रोजाना नहीं कमा रही है। इस पर जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि जी ये मैं फिगर्स देखूंगा वर्ल्ड बैंक की और चेक करूंगा, और फिर इस पर फिर हम आपके सामने वापस आएंगे। कई सवाल ऐसे थे जिसको उन्होंने टॉस कर दिया अपनी टीम की तरफ कि वो उसका जवाब दे दें। तो औरंगजेब साहब फ्लॉप हो गए। अब आप देखिए कि जो मेजर सेक्टर्स होते हैं जिससे आपकी जीडीपी बनती है, जिससे आपकी ग्रोथ बनती है, तो मेजर जो सेक्टर्स हैं वो क्या हैं? आपकी इंडस्ट्री, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। खुद गवर्नमेंट ने तस्लीम किया है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के 3.5 का टारगेट था, -1.5 आई है। अगर आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नहीं चलेगी, आपकी एक्सपोर्ट्स कैसे होंगी, आपकी इंडस्ट्री कैसे चलेगी? तो तस्लीम खुद मान लिया। कहां कहां तस्लीम किया वो मैं आपको बताता हूं। कहां कहां बड़े सेक्टर्स में तस्लीम किया कि हम नेगेटिव में। 3.5 होनी चाहिए थी, -1.5 है। एग्रीकल्चर का टारगेट ही 2% रखा, जो कि कितना होना चाहिए था इमरान खान के जमाने में? 4.5% भी रहा, 6% भी रहा, 5.5% भी रहा। आखिरी सालों में तो इमरान खान ने बल्कि 1100 अरब रुपया ज्यादा कमाया। इन्होंने, किसानों ने, इतनी अच्छी उनकी बम्पर क्रॉप्स हुई। लेकिन फिर क्या हुआ? हुकूमत की पॉलिसीज। और अब क्या है? टारगेट ही 2% रखा है ज़राअत का टारगेट, और कितना हासिल किया है? 0.56%, यानी तकरीबन एक चौथाई, चौथा हिस्सा। 2% रखा और चौथा हिस्सा हासिल किया, 3 हिस्से हासिल नहीं कर सके। और इसमें भी ज्यादा सितम की बात यह है कि जो मेजर क्रॉप्स हैं, 4 बड़ी फसलें, गंदम,
गन्ना, मकई, कपास, ये -13.49, -13.5% रही हैं। ग्रोथ -13% पे चली गई। मरियम नवाज साहबा कहती हैं तुम उगाओ, गंदम उगाओ, तुम्हारी गंदम की प्राइस देना मेरी जिम्मेदारी है। पिछले साल भी ये कहा, इस साल भी ये कहा, लेकिन क्या मिला किसान को भाई? किसान डिस्करेज हो रहा है तो क्यों गंदम उगाएगा? कहां से गंदम उगाएगा? और फिर R&D नाम की कोई चीज नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं है, अच्छा सीड दस्तयाब नहीं है। तो गंदम की पैदावार में 29 लाख टन कमी हुई है। 29 लाख टन, 29 लाख टन जो है वो कमी वाकई हुई है। और इसी तरह से कपास में -34% का डाउनफॉल है कपास में। इंडिया ने ओवर द इयर्स अपनी जो कपास की जो प्रोडक्शन है वो डबल कर ली है, और हमारी कितनी हो गई है? 34% कम। तो ये हमारी एग्रीकल्चर का हाल है। किसने किया भाई? किसने किया? कौन जिम्मेदार है इसका? पीडीएम की हुकूमत शुरू हुई, उसके बाद ये हुकूमत आई, कौन जिम्मेदार? कोई तो है ना जिम्मेदार भाई। तो ये क्रॉप्स का ये हाल है। सर्विसेज सेक्टर एक होता है, सर्विसेज सेक्टर का जो आपका हदफ था वो 4.1 का था, और हासिल कितना किया? 2.9 का। सर्विसेज सेक्टर भी नीचे बैठा हुआ है। तो अगर आपके चारों सेक्टर्स जो बड़े सेक्टर्स हैं, 3-4 सेक्टर्स, उनमें से अगर आपको कुछ मिला ही नहीं है, तो आप 2.7 ग्रोथ झूठ बोल के दिखा रहे हैं। कहां से दिखा रहे हैं 2.7 की ग्रोथ? तो ये वो फिगर्स हैं जो बता रहे हैं बेसिकली कि गवर्नमेंट बुरी तरह से मुआशी शोबे में नाकाम हो गई है। इसी दौरान क्या हुआ कि जी नहरें बनेंगी, इसी दौरान क्या हुआ कि जी एक SIFC है, हम पता नहीं $100 अरब की इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे। वो $100 अरब की इन्वेस्टमेंट भी ना आ सकी, और मुल्क वहीं का वहीं खड़ा है। देखिए इससे साबित क्या होता है? इससे साबित ये होता है कि अवाम का एतमाद जितना ज़रूरी है, ये कहते हैं ना जी, देखें मुल्क चल पड़ा है, देखें इस हुकूमत के बगैर, ये इमरान खान के बगैर मुल्क चल पड़ा है। तो चल पड़ा है तो भाई ये फिगर्स कहां से आ रहे हैं? अब आप देखें खेल क्या खेला जा रहा है आपके और मेरे साथ। एक खेल क्या है? खेल ये है कि एक होता है गर्दिशी कर्जा, सर्कुलर डेट जो एनर्जी सेक्टर का हो गया है, यानी कर्जा बढ़ते 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 वो इस तरह का हो गया गर्दिशी कर्जा कि वो अब तकरीबन 5,000 अरब पे चला गया। 2500 अरब गैस का है, 2600 अरब और 2600-2700 अरब जो है वो, सॉरी 2500-2600 अरब बिजली का है, और 2700 अरब गैस का है, यानी 5200 अरब रुपए पे तकरीबन चला गया है गर्दिशी कर्ज। हुकूमत ने फार्मूला क्या निकाला है? हुकूमत ने फार्मूला ये निकाला है कि जी हम तकरीबन 12 अरब रुपया कर्जा लेंगे, 1200 अरब रुपया, 1200 अरब रुपया हम कर्जा लेंगे, 1200 अरब का कर्जा लेके और गर्दिशी कर्जा उतारेंगे। अच्छा ठीक है, आपने इस बैंक से कर्जा लिया, इस यहां से उतार दिया, एक तरफ से कर्जा लेके दूसरी तरफ से उतार दिया, लेकिन वो जो 1200 अरब का कर्जा है वो कौन पे करेगा? वो मैं और आप 6 साल में पे करेंगे, और उसके लिए एक सरचार्ज लगाया जाएगा, डेट सरचार्ज के नाम से। उसका एग्जैक्ट नाम बल्कि मैं आपको बता देता हूं, डेट सर्विस सरचार्ज। ये डेट सर्विस सरचार्ज लगा के 1200 अरब रुपया 6 साल में मुझसे और आपसे वापस किया जाएगा। तो और इससे भी ये नहीं होगा कि गर्दिशी कर्जा बढ़ने से रुक जाएगा, वो 1200 अरब रुपया तो उधर से कम हो जाएगा, फिगर्स का हेर फेर है, लेकिन मजीद जो गर्दिशी कर्जा है वो फिर बढ़ता रहेगा। उसको बढ़ने से कोई नहीं रोक रहा, गर्दिशी कर्जे को इजाफे से कोई नहीं रोक रहा, बल्कि वो जो पहले से चढ़ गया हुआ उसमें से 1200 रुपये उधार लेकर किए जाएंगे, मुझसे और आपसे उधार लिया जाएगा ना एक तरफ, क्योंकि वापस मैंने और आपने करना है। तो ये इस गवर्नमेंट का हाल है जिसने बड़ा शोर मचाया हुआ है कि देखें मुल्क चल पड़ा, देखें मुल्क मुआशी तरक्की हो रही है। हाँ, आपको लगेगा महंगाई के बढ़ने की शरह कम हो गई है, महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई के बढ़ने की शरह कम हो गई है। जो 29% की हिसाब से बढ़ रही थी वो महंगाई, और वो क्यों बढ़ रही, कब बढ़ रही थी? ये इसी पिछले 3 साल में, इसी हुकूमत के आने के बाद ये महंगाई के बढ़ने की शरह जो है वो आसमान पे चली गई थी पीडीएम सरकार में, और अब उसको 4.6% पर लाए हैं तो खुश हो रहे हैं। मगर क्यों, कैसे आई है ये 4.6%? इसका सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं वो आलमी मंडी में $65 पे रुकी हुई हैं। ये अगर $85 पर चली गई तो आपको लग पता जाएगा। ये लकीली गवर्नमेंट की खुशकिस्मती है कि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें जो है वो नीचे आई हैं। इमरान खान के ज़माने में पेट्रोल की कीमतें $130 पर गई थी, $130 तक गई हुई थी, और इसके बावजूद पेट्रोल पाकिस्तान में ₹150 का मिल रहा था, और इसके बावजूद इंडस्ट्री चल रही थी, इसके बावजूद आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, SMEs, आपकी इंडस्ट्री, फैसलाबाद की लूमें,
सारा सिस्टम चल रहा था क्रूड ऑयल के $130 पे जाने के बावजूद, अभी 65 पे खड़ा हुआ है, और फिर भी आपको पेट्रोल ₹250 लीटर मिलता है, और फिर भी आपका गर्दिशी कर्जा और बाकी चीजों के हालात आप देख लें। तो भाई साबित ये होता है कि ये गवर्नमेंट के जो दावे थे वो दावे थे। आज खुद गवर्नमेंट ने इतराफ किया, ये फिगर जो जारी किए ये इतराफ है, ये इतराफ है। क्यों ऐसे फिगर जारी करने पड़े उन्हें? क्योंकि आप आईएमएफ को धोखा नहीं दे सकते। आईएमएफ ने इसहाक डार से जान इसलिए छुड़ाई है कि ये फिगर फजिंग करते हैं। इसहाक डार को इसीलिए उन्होंने कहा था कि भाई ये वजीर खजाना क्यों नहीं लगाया गया इसहाक डार को, फिगर फजिंग करते हैं। आईएमएफ नाराज होता है, आप झूठ बोलते हैं जब फिगर फजिंग करते हैं, गलत फिगर्स देते हैं। अभी भी थोड़ा बहुत किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। जैसे 2.7 ग्रोथ पे डाउट कर रहे हैं सब लोग कि 2.7 नहीं है, लेकिन बहरहाल उनको अपने सारे सेक्टर्स जो हैं वो दिखाने पड़े हैं एक्चुअली हमारे औकात क्या है, हमारे हालात क्या हैं, हमारी औकात क्या है, ये आपको दिखाना पड़ा है। और कोई प्लान, कल बजट आ रहा है, कोई प्लान हुकूमत के पास ना इंडस्ट्री के लिए है, ना पावर सेक्टर के लिए है, ना एग्रीकल्चर के लिए है, कोई प्लान ही नहीं है। अब आप देखें ना, ये क्या होगा जब ये आप बिजली महंगी और कर रहे हैं, बिजली महंगी होने जा रही है ना, जब 1200 अरब का बैंकों से कर्जा लेके अवाम पर सजाल जगाएंगे, बिजली महंगी हो जाएगी, फिर क्या करेंगे लोग फिर ऑफ ग्रिड हो जाएंगे। लोग कहेंगे ठीक है, मैं अपना जो है वो मैंने छोटी सी इंडस्ट्री चलानी है, मैं अपना सोलर लगाता हूँ, सोलर लगा के मैं अपनी बैटरियां लगाता हूँ, अपनी ज़रूरत पूरी करता हूँ। दिन में मैं डायरेक्ट सूरज की रोशनी से चलाऊंगा, शाम को मैं अपना बैटरियों में रखूंगा और शाम को बैटरी से चलाऊंगा। आप क्या करेंगे? ऑफ ग्रिड हो जाएंगे। जब आप ऑफ ग्रिड हो जाएंगे उसके नतीजे में क्या होगा, समझें इस बात। जब आप ऑफ ग्रिड हो जाएंगे तो बहुत सारे कंज्यूमर निकल जाएंगे, तो आपकी तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 4800 मेगावाट की, 48,000 मेगावाट की। तो जब आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है तो आपने कैपेसिटी पेमेंट्स करनी है, फिर क्लाइंट आपके पास और कम हो गया, कैपेसिटी पेमेंट्स आपने आईपीपीएस को करनी है, फिर क्या होगा? गवर्नमेंट का सारा कैपेसिटी पेमेंट्स का बोझ बढ़ जाएगा, ये सारा सेक्टर बैठ जाएगा। तो ये है इन लोगों की अक्ल समझ, तजर्बाकार लोगों की, जो कहते हैं ना बहुत तजर्बाकार हैं, तो ये तजर्बाकार लोगों की अक्ल समझ ये है जो इस वक्त हमें दिखाई दे रही है, और जो आज हमारे सामने फिगर्स आए हैं। तो ये जो कहते हैं ना कि जी रेवेन्यू कलेक्शन में 26% इजाफा हुआ है, तो वो ये कोई बड़ी बात नहीं है। रेवेन्यू कलेक्शन में जो इजाफा है ये तो हर साल होता है, ये ज़ाहिर है आबादी बढ़ती है, जो वॉल्यूम बढ़ता है बजट का, और तनख्वाह में इजाफा होता है जो, तो उसके नतीजे में फिर ये आपका जो है वो रेवेन्यू बढ़ जाता है। तो ये कोई कमाल की बात नहीं है। इसके अलावा ना रियल एस्टेट सेक्टर चल रहा है, ना आपका कोई और डिपार्टमेंट चल रहा है, ना कंस्ट्रक्शन का डिपार्टमेंट चल रहा है, कुछ भी चल क्या रहा है मुल्क में। आप कोई जो चीज़ बताए ना कि भाई ये चीज़ है, ये हमारी बड़ी कमाल चल रही है। तो ये जो आज की एक इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट है, ये हमें बताती है कि ये इमरान खान के बयानिए की जीत है। वो कहते हैं कि जब तक अवाम का एतमाद हुकूमत पे नहीं होगा मुल्क नहीं चलाया जा सकता। इमरान खान जेल में बैठ के बार बार कहते हैं कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तब आएगी जब जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, ये एक पढ़ी लिखी बात है, और इमरान खान बार बार ये कहते हैं और ये आज साबित भी हो रहा है। तो गवर्नमेंट अब टेलीविजन टॉक शोज में बैठ के कहेगी ना कि देखें मुल्क की इकॉनमी कितनी ज़बरदस्त हो गई, तो उन्हें कहेंगे फिगर बताएं ग्रोथ कहाँ पर है, बताएं आपके ज़राअत में क्या ग्रोथ है, बताइए कि क्या कहाँ इंडस्ट्री कहाँ चल रही है। तो कुछ भी चल नहीं रहा, और आज इसका भांडा बीच चौराहे फूट गया है, और किसी और ने नहीं फोड़ा, हुकूमत के अपने वज़ीर ख़जाना ने फोड़ा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।